ईश्वर हर काल खंड के अनुसार रूप बदल बदल के पैदा होता है, क्योंकि समाज की स्थिति ज्योग्राफी के हिसाब से जब समीकरण बदल जाते हैं तो ईश्वर को भी स्वरूप बदलना पड़ता है। हमारे यहाँ कलयुग है, द्वापर युग है, सतयुग है, राइट, ऐसे युग हैं, और युगों में ही ईश्वर अलग अलग रूप में पैदा हुआ। कभी राम पैदा हुए, कभी कृष्ण पैदा हुए। अब ये कलयुग चल रहा है तो बता रहे कल की अवतार में पैदा होंगे भगवान, और समय समय पे जब वो नहीं आ पाते हैं तो अपने दूत भेज देते हैं, क्योंकि अभी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए छोटा व्यक्ति। तो ऐसे ही महामानव पैदा किए जाते हैं। जब समाज में एक आम इंसान, एक विशेष वर्ग या किसी समाज पे अत्याचार होता है, किसी देश पे अत्याचार होता है, किसी एरिया पे कोई अत्याचार होता है, तो उस एरिया, उस समाज, उस व्यवस्था के अनुसार ईश्वर पुरुषों को, महापुरुषों को और ईश्वर खुद अवतरण करते हैं रूप बदल बदल के। तो हमारी प्रॉब्लम जय श्री राम वर्सेस जय भीम, अल्लाह, यीशु, तो ये वर्सेस हैं, रूप सब एक है। अगर कोई ये जय श्री राम वाला जय भीम से उलझता है तो वो समझिए नासमझ है, क्योंकि वो महापुरुष की पूजा कर रहा है और आप किसकी कर रहे हैं? ईश्वर की। अगर आप ईश्वर को महापुरुष के साथ कंपेयर करते हैं कि तुम महापुरुष की बात करते हो, हम ईश्वर की बात करते हैं, तो आप उसको छोटा बड़ा तय नहीं कर पा रहे हो कि हमारा ईश्वर बड़ा है कि वो आम आदमी से उसका टक्कर क्यों ले रहे। अगर यहां पे ईश्वर है और इधर पे महापुरुष हैं, ये चींटी के समान है। ठीक, और ये क्या है? विशाल हिमालय की चोटी के समान है। इनका कोई जोड़ नहीं है, ईश्वर का और महापुरुषों का कोई जोड़ नहीं है। ये एक छोटे से दायरे, छोटी सी जगह, छोटे से समाज के लिए काम करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, राइट है। तो जो छोटी समझ के लोग हैं वो अभी ईश्वर को ही नहीं समझे हैं, हमारे सनातन को ही नहीं समझे, भक्ति भाव को नहीं समझे हैं, हमारी दुनियादारी को नहीं समझते हैं, तभी वो छोटी छोटी बात पे चिल्लाते हैं। जबकि यहीं पे धार्मिक हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो शासन सत्ता में बैठे हैं और वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा सकता। अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी का त्यौहार आया तो वो चर्च में भी गए। जब किसी मुस्लिम समाज का भी, समुदाय का कोई कार्यक्रम होता है तो वो वहां पे भी जाते हैं, क्योंकि वो महापुरुष हैं और वो सभी के संरक्षक हैं, समझ गए? क्योंकि उनको ये बात की ज्ञान है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, प्रभु ईश्वर के बाद इस देश का जो राजा होता है, वो राजा जो होता है वो भगवान के समान होता है। अगर इस देश में कोई इंसान रहता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो उन सब का रक्षक है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू समुदाय से आते हैं तो वो मुस्लिम के रक्षक नहीं है, वो पारसियों के रक्षक नहीं है, वो जैन लोगों के रक्षक नहीं है, वो सिख के रक्षक नहीं है, वो सभी के रक्षक है। यहां तक हुई बात पुरुषों की, वो रक्षक इस देश में रहने वाले हर जीव के हैं, हर स्पीशीज के हैं, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे टाइगर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मोर हो, चाहे गाय हो, चाहे नील गाय हो। मतलब इतने जीव जंतु हैं जो बताते हैं कि करोड़ों की तादाद में हैं। अगर चींटियां खत्म होने लग जाए समाज से तो सरकार को चिंता करनी पड़ती है, चींटियों का संरक्षण करना पड़ेगा। जैसे बाघ खत्म होने लगे, जबकि वो तो जीवों को खाता है, लोगों पे भी हमला करता है, खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार ने क्या किया? उसका संरक्षण किया। सरकार जो होती है, जो सरकार में बैठा एक शख्स होता है जो राजा कहलाता है, इस समाज का जिम्मेदार होता है, वो भगवान के बाद उसका दूसरा नंबर है। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं, वो इस समाज के रक्षक भी हैं
और इस समाज की दुनियादारी, मतलब भगवान के बाद वो सेकंड रक्षक है हमारे। अगर आज कोई बीमारी फैल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, इस प्रदेश में कोई सिस्टम बिगड़ जाए, तो उसका सारी की सारी जिम्मेदारी माननीय योगी जी की है और वो उसको ठीक करेंगे। उसको सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, पूरा सिस्टम है, उन्होंने चुन के उसको रखा कि आप हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए जय श्री राम वर्सेस जय भीम या महापुरुष, ये ईश्वर हैं, ये वो हैं। और ईश्वर के दूत है एक हनुमान जी महाराज। ठीक है, इनके पिए हैं वो। अब ये भी इनके बगैर नहीं चल पाते। तो इसका मतलब है कि ईश्वर जो है अपने एजेंट भेजता है। अंग्रेजी में, हिंदी में क्या होता है? देवदूत। जैसे ईश्वर के दूत कौन है? यीशु। भगवान के दूत हैं यीशु। ये सब ईश्वर हैं और इनके ये सब देवदूत हैं। तो जो एक होता है मानव, फिर बनता है इंसान, फिर बनता है पुरुष, फिर बनता है महापुरुष, एक फिर बनता है महामानव। पढ़ाई के साथ साथ अगर हम दुनियादारी सीखेंगे तभी हम समाज में अच्छे नेता, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे व्यक्ति और अच्छे अधिकारी बना सकते हैं। तो सिर्फ साधु संत जो होते हैं वो सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए नहीं है, समाज को नई दिशा दिखाने के लिए भी है। क्योंकि वो ईश्वर से सीधे कनेक्टेड है, तो आपको वो रास्ता बताएंगे जिस रास्ते पे सिर्फ उन्नति, शांति और सौहार्द है। जय श्री राम।